नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बाबा बागेश्वर की शादी, ये सवाल पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया और भक्तों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। हर जगह बस एक ही बात, क्या सच में बाबा बागेश्वर शादी करने वाले हैं, और अगर हाँ तो कब। इसी बीच कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का एक बयान सामने आया है जिसने पूरे मामले में नई हलचल पैदा कर दी है। देवकी नंदन ठाकुर ने पहली बार खुलकर इस मुद्दे पर बात की है। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने जीवन के सभी निर्णय भगवान की इच्छा और सही समय देखकर ही लेते हैं। ठाकुर जी के अनुसार समय आने पर किसी के जीवन में विवाह का अध्याय खुलता है, चाहे वो संत हो या सामान्य व्यक्ति। उनके इस बयान ने भक्तों के बीच जिज्ञासा और बढ़ा दी। लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि ठाकुर जी ने सही समय जल्द आने वाला है कहकर क्या संकेत दिया। क्या ये सच में बाबा बागेश्वर की शादी का इशारा है, या फिर ये सिर्फ भक्तों को शांत करने के लिए कहा गया एक साधारण बयान। चलिए देखें ये वीडियो। एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम। पीछे कितने लोग चाहते हैं कि जैसा इस युवा यंग और क्या कहे हैंडसम बताओ, हैंडसम है कि नहीं, है कि नहीं। और गजब की बात पता है, ब्याह किया नहीं है, विवाह के चर्चे खूब चलते हैं इनके। और हम तो भैया कहेंगे, आपसे जल्दी कहेंगे जल्दी विवाह करना है, टंडो तोड़ जो होगी सो देखी जाएगी। क्या टंडे तोड़ो, तो एक बार जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये आवाज नहीं बता रही कि आपने क्या किया है, नहीं बता रही। ये वो किया है जो कई लोग करने के लिए सोचते तो हैं पर कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये आज पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है, धर्म के साथ खड़ा है। अभी हमारे भैया ने बहुत अच्छी बात, आप बैठ जाओ, कितना चल गया है। मैं आपसे 3 बातें चाहता हूं। कौन कौन चाहता है कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है जमुना स्वच्छ होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है गौ माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है कि मेरा ब्रज, सर्वेश्वरी का ब्रज, श्री कृष्ण का ब्रज मांस मदिरा से मुक्त होना चाहिए? कौन कौन चाहता है? सिर्फ हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। एक काम करना पड़ेगा। कई पाकिस्तानियों ने माइक कमजोर करने के लिए तो नहीं बोल दिया कि जब देवकी नंदन बोले तो माइक कमजोर कर देना, पाकिस्तान से मिले तो नहीं हो। आए तो चकाचक करो, अभी जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। आप सभी को, मुझे याद आ रहा था जब मैं यहाँ बैठा था, मृदुल कांत भैया से कह रहा था, मुझे 2016 याद आ रहा, जब प्रिया गांधी सरकार पधारे थे, इसी स्थान पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। और यहाँ इस उत्सव में मृदुल कांत भैया भी थे, आप भी थे, आप लोग बहुत लोग थे। और यही वो जन सैलाब था जिस जन सैलाब ने प्रिया गांधी का स्वागत किया था। यही जन सैलाब कृष्ण भूमि का भी स्वागत करेगा, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो देवकी नंदन ठाकुर के बयान को ध्यान में समझे तो साफ दिखता है कि उन्होंने कोई तारीख या पक्का ऐलान नहीं किया, पर हाँ, उन्होंने इशारों में इतना जरूर कहा कि जिंदगी में हर व्यक्ति के लिए विवाह का समय भगवान तय करता है, और बाबा बागेश्वर भी इससे अलग नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि या तो बाबा बागेश्वर खुद सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या फिर भविष्य में कभी इस विषय पर खुलकर सामने आएंगे। भक्तों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं, और यही वजह है कि ठाकुर जी के एक साधारण से बयान ने भी बड़ी चर्चा पैदा कर दी है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है, जब भी बाबा बागेश्वर कोई बड़ा फैसला लेंगे उसे वो खुद ही सार्वजनिक करेंगे।